हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में जो न्यू एनिमे आया है विंड वेकर, उसके एपिसोड 1 के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। विंड वेकर और टोक्यो रिवेंज, ये दोनों का कंटेंट अलग है। टोक्यो रिवेंज में जो मेन कैरेक्टर रहता है वो सिर्फ रोता रहता था और सबके पीछे रहता था, और जो विंड वेकर है उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, वो आगे जाके सबके फ्रंट में रहता है और वो बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए विंड वेकर और टोक्यो रिवेंज दोनों अलग है। हाँ, और जो विंड ब्रेकर का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो बहुत मस्त दिखता है। उसका हेयर भी क्या मस्त स्टाइलिश है, एक इधर से वाइट इधर से ब्लैक, और उसका आइज भी दो अलग अलग कलर का है, क्या मस्त दिखता है। उसका एटीट्यूड भी बहुत मस्त रहता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अपने सपनों में एक पतली सी रस्सी पर चल रहा है। वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन उसको बहुत लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वही लोग उसके लुक्स पर कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि कितनी बार तुम्हें बोला है अपने बाल को पूरा ब्लैक करो, और वो लोग बोलते हैं कि इससे दूर रहो, ये सिर्फ मारपीट ही करता है। ये सुन के उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर नींद से उठ जाता है और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक स्ट्रीट दिखाया जाता है और वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे सिर्फ ताकतवर लोग पसंद है, कमज़ोर लोग नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को 4-5 बंदे छेड़ रहे हैं और लड़की को आ जाता है गुस्सा। तो लड़की अंडा फेंकने वाली रहती है, लेकिन वो लड़की है तो अंडा बचा लेती है। फिर वहाँ आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर, वो उस बंदे के कंधे पे हाथ रखता है। वो बंदा फिर पीछे देखता है, फिर वो बंदा उसको पंच मारने वाला रहता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है, मीन्स बच जाता है, डॉज कर देता है। फिर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो सबको इजीली मारता है, फिर जीत जाता है। फिर एक बंदे को बोलता है तुम लोग तो बहुत कमज़ोर हो, मैं इधर सबसे ताकतवर बनने आया हूँ और मेरा चेहरा याद रखना। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं फुइन हाई स्कूल से हूँ, हारुकु साकुरा, और ये नाम याद रखना क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला हूँ। फिर अपना जो मेन कैरेक्टर है साकुरा, वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो हीरोइन है उसके पीछे आती हुई बोलती है एक्सक्यूज़ मी। फिर अपना हीरो जो इग्नोर करके आगे चलता रहता है। फिर जो हीरोइन है उसे कंधे पे हाथ रखती है और वो पीछे देखती है। फिर साकुरा बोलता है क्या तुम मुझे बुला रहे हो? फिर हीरोइन बोलती है, जो लड़की है मतलब, वो बोलती है कि और कोई तुम्हें दिख रहा है क्या इधर, मैं और किसी को बुलाऊंगी? फिर जो अपना साकुरा है वो शर्मा जाता है। फिर वो लड़की उसको पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगा है क्या, इसलिए तुम गुस्सा हो? फिर सीन चेंज होता है, वो लड़की हारुका को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और वो रेस्टोरेंट वो लड़की का ही रहता है। फिर वो लड़की हारुका से पूछती है कि तुम ये टाउन में नए हो, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं है, बहुत लोग ये टाउन में आते नहीं है। फिर हारुका कहता है कि मैं अजीब हूँ ना, है ना? फिर वो लड़की कहती है ऐसी बात नहीं है, यहाँ बहुत लोग आते नहीं क्योंकि बहुत सारे गैंग के बीच में लफड़ा चालू रहता है और नॉर्मल लोग तो इस टाउन पे आते नहीं है, और मेरा नाम है कोता हटाचिबाना है और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर हारुका सोचता है लड़की में से इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है, इसके सामने मैंने अभी 4-5 लोग को मारा है। फिर हारुका खाना खाने जाता है, फिर खाता है तो बोलता है बहुत मस्त है, तुम इस खाने का डिलीवरी भी करती हो क्या? फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें इधर ही आके खाना पड़ेगा। फिर ताचिबाना उसे कहती है कि तुम्हारा काफ़ी अलग लुक है, तुम्हारा आधा बाल वाइट है, ब्लैक है और आँख का भी कलर अलग है। फिर हारुका उसे भी कहता है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? फिर ताची बिना उसके सामने आ जाती है, उसके पास आ जाती है और कहती है तुम्हारा आँख का भी कलर अलग है, जैसे मार्बल जैसा लग रहा है। फिर हारुका 2 कदम पीछे चला जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे मारपीट करनी है? फिर लड़की कहती है नहीं। फिर हारुका कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, लोग मेरे से बात भी नहीं करना चाहते, मेरे से दूर होना चाहते हैं। जिस पे वो लड़की कहती है कि मुझे ये सब क्रेजी चीज़ें पसंद है। फिर हारुका कहता है कि फ़ाइट में फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लुक्स कैसे है, इसलिए मैं फॉरेन आया हूँ। फिर वो फॉरेन के बारे में बताने लगता है कि वो सबसे लोएस्ट है और उसमें सब गुंडे हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। मैंने तो सुना है उन लोग के फाइट्स हर दिन होते हैं। फिर ये सुन के ताचिबाना कहती है कि इसलिए तुमने यूनिफॉर्म आज ही पहन रखी है जबकि क्लासेस कल से शुरू होने वाला है, तुम बहुत एक्साइटेड हो ना। ये सुन के हारुका शर्मा जाता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अभी इस शहर पे नया आया हूँ ना, इसलिए मेरे पास कपड़े नहीं है। फिर हारुका उस ओल्ड मैन से कहता है कि आपका एक सामान छूट गया, ये लो। ये देख के ओल्ड मैन काफ़ी खुश हो जाता है और उसे शुक्रिया कहता है। फिर सीन चेंज होता है, ताचिबाना कहती है कि तुम फॉरेन के कभी टॉप पे नहीं आ सकते हो। ये सुन के हारुका को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने देखा ही है मैं कितना स्ट्रांग हूँ। फिर ताचिबाना कहती है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम अकेले ऊपर नहीं आ सकते। फिर ये सुन के हारुका सोचने लगता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, वो बचपन से अकेला ही रहा है। फिर हारुका वहाँ से जाने लगता है, तब ताचिबाना कहती है कि तुम्हें फॉरेन के स्टूडेंट से मिलना चाहिए, तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक गैंग स्ट्रीट पे तोड़ फोड़ कर रही है, इधर से मार रही है, इधर से तोड़ रही है, उधर से तोड़ रही है। फिर ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से एक आंटी जो कॉल करती है, किसको करती है वो तो हम लोग को बताया नहीं, लेकिन बाद में मालूम पड़ जाता है लास्ट में। इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फिर वो स्ट्रीट पे साकुरा भी आ जाता है। फिर जो गैंग का बॉस रहता है वो उसे देख लेता है और कहता है कि ये तो वही है जिसने हम लोग को मारा था, लगता है इसे वापस देखने हम लोग को आ गया है। फिर जो साकुरा है उसे इग्नोर कर जाता रहता है, लेकिन जो
गैंग का बॉस होता है वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम वही है ना जो कह रहे थे कि मेरा नाम और चेहरा याद रखना, अब तुम ही भूल गए क्या। फिर वो बंदा उसके लुक्स पे कमेंट करने लगता है, कहता है कि तुम्हारे बाल भी अलग अलग कलर के, तुम्हारी आँख भी अलग अलग कलर की, तुम लेंसेज लगाते हो क्या। फिर उसको देख के मालूम पड़ता है कि उसने लेंसेज तो नहीं लगाए, तुम क्या बिल्ली बिल्ली हो क्या। साकुरा को पहले से ये सब आदत है ऑलरेडी सुनने की, इसके लिए वो कुछ नहीं बोलता। फिर ये बंदा कहता है कि आज हमारे गैंग और फुरिन के गैंग के बीच में लड़ाई होने वाली है। तभी अपना जो हीरो है जिसका नाम है साकुरा, वो उसे एक मुंह पे मस्त पंच देता है। क्या मस्त पंच रहता है। फिर आगे आप फाइट देख लो वीडियो में। फिर वो बंदा ताचिबाना को एक हॉस्टेज बना लेता है। तभी वहाँ से अपना साकुरा भाग भाग के आता है और सीधा मुंह पे उसके पंच मारता है। फिर साकुरा को बहुत बुरा फील होता है कि ये लोग चाकू भी को यूज़ करते हैं। फिर साकुरा अपने पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसको ताचिबाना को भी बचाने का रहता है। फिर वो सोचता रहता है मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ, मैं तो अकेला फाइट करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ, वो सोचता ही रहता है। फिर उसके पैर में एक जो बंदा रहता है वो चाकू मार देता है। फिर एक बंदा उसके ऊपर हमला करने ही वाला रहता है। तभी एक बंदा आ जाता है जो फुरिन हाई स्कूल से है और उसे बचा लेता है। और फिर 3 बंदे और आते हैं फुरिन हाई स्कूल से। फिर वो सब लोग ये सब गैंग को मार देते हैं। फिर जो भी लोग रहते हैं घर के अंदर से वो लोग बाहर निकलते हैं और फुरिन को थैंक यू सब बोलने लग जाते हैं। फिर वहाँ से साकुरा देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पीछे ताचिबाना कहती है कि ये लोग यहाँ के हीरो है। फिर ताचिबाना कहती है कि 2 साल पहले यहाँ बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था और फुरिन गैंग ने हम लोग को बचाया था और बहुत सारे रूल्स लिखे हैं बोर्ड पे। फिर वो जो गैंग का बॉस रहता है वो कहता है कि अरे पढ़ना लिखना तो सीख लो, अगर बैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग में वो एक बोर्ड था, उसमें लिखा था, बोर्ड में लिखा था कि सब रूल्स, जैसे कि जो भी गंदे लोग हैं, जो भी फालतू लड़ाई करते हैं, उनकी वाट लगा दी जाएगी। तो फुरन उसकी वाट लगा देगा। और ये फुरन नाम उन लोग को ये स्ट्रीट वाले लोग ने ही दिया है, जिसका दूसरा मतलब कह भी सकते हैं कि विंड ब्रेकर है। साकुरा ने कभी देखा नहीं है कि लोग इतने तारीफ़ कर रहे हैं, जैसे कि सेम उसके जैसे हेयर स्टाइल वाले सब बंदे हैं, लेकिन सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। फिर 2-3 लोग उसके पास आए थे और उसको बोलते तुम्हारे टांग में चोट लगी है, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। तो फिर वो पीछे हो जाता है और साकुरा कहता है कि मुझसे दूर हटो। फिर वो ये सब चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर ताचिबाना वो नीचे बैठ के उसके बैंडेज करती है और फिर वो कहती है तुम अकेले हो, तुम जानबूझ के अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ रहेगा, इसके लिए तुम अकेले हो। इस टाउन के लोग तुम पे काफ़ी डिपेंड करेंगे। ये सुन के साकुरा को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे तुम लोग से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें लेना देना तो है क्योंकि तुमने अभी थोड़ी देर पहले वो अंकल की मदद की और मेरी भी मदद की गुंडे से बचाने के लिए, और मुझे तुमसे उम्मीद है और तुम्हें भी अपने ऊपर थोड़ी उम्मीद रखनी चाहिए और जो भी तुम बनना चाहते हो ज़िंदगी में वो बन जाओगे। यहाँ फिर साकुरा को खूब मोटिवेशन फील होती है। फिर वो भाग के जाता रहता है, सबके ऊपर से खुद ही मारता है और जो पीछे बॉस रहता है उसके ऊपर लात मार देता है और फिर बोलता है कि तुम लोग कितने बकवास हो। और ये सब देख के जो फॉरेन गैंग रहती है वो लोग देखते हैं क्या एबिलिटी है इसके पास। फिर हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी उस बंदे की है जो घटिया से भी घटिया है, बस उसके हाथ में ताकत है और वो इस स्ट्रीट का हीरो बनने वाला है। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी खराब लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से और अच्छा ट्राई करूँगा लेके आने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी होगी इसके लिए थैंक यू।